हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग घातांक के कुछ सवाल को करना सीखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 7, 6, 8, 9 या कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप के सवाल जो कंपटीशन के साथ साथ आपके एकेडमिक में भी होते हैं। तो चलिए, इस टाइप के सवाल जो भी हैं, जो कि शॉर्ट हो है, हमने लिया है, इन सभी सवालों को कैसे हल किया जाता है उनको सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सवाल को करने से पहले आपको कुछ रूल जान लेना ज़रूरी है कि यहाँ पर देखिए, यानी कि ये आपका है a टू द पावर m गुना a टू द पावर n बराबर, अगर बेस समान रहेगा तो घातें जुटेंगी, अगर बेस समान रहेगा और पावर क्या रहेगा, पावर आपका रहेगा अलग अलग, तो घात घटेंगी। और पावर के ऊपर पावर रहने पर गुना होता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। a पर पावर m गुना b पर पावर m बराबर, यानी कि अगर पावर समान है तो क्या होगा, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर अगर a पर पावर m डिवाइड बाय b पर पावर m है तो a बटे b पर पावर m लिख सकते हैं। किसी भी नंबर पर पावर 0 बराबर 1 होता है, और -1 पर सम संख्या रहने पर 1 आता है, -1 पर विषम संख्या रहने पर -1 आता है। इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, तो आप सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। अब हम लोग सवाल पर आते हैं। यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है और इस सवाल को बहुत ही बारीकी से ध्यान से बनाना है। सबसे पहले आपको रूल हमने बता दिया है और अब आपको सवाल बनाना है। देखिए, यहाँ 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 4 है और यहाँ 4 पर पावर कुछ भी नहीं है। बटे में 3 है, यहाँ 32 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 4 को खंड करना है और 32 को खंड करना है। 4 का अगर खंड करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 को 2 गुना 2 बराबर 4, और इस 2 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, ठीक है। और अगर 32 का आप खंड करेंगे तो 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, क्योंकि 32 का अगर गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और इसको गुना करेंगे तो नहीं आएगा 2 पर पावर 5। तो इसको हम लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 2, और यहाँ पर 3 गुना 2 पर पावर 5। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सवाल में, तो 3 यहाँ पर इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका पावर 4 है। 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 5। और ये जब ऊपर जाएगा तो पावर घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 5 बटे में 2 का पावर 5 गुना में 3 का पावर 4। ये ऊपर जाएगा तो पावर घटेगा, तो ये आपका ऊपर गया, ठीक है ना। तो एक पावर घट जाएगा इसका, है ना, ये पावर ऊपर जाएगा तो घटेगा। या ऐसा मान लीजिए 3 को, ये जो 3 4 बार गुना में है, यहाँ पर एक बार है तो एक घट जाएगा, तो ये 2 पर पावर 5 से 2 पर पावर 5 घटेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 पर पावर 3, क्यों घटेगा पावर ऊपर जा करके। और यहाँ पर इसका आंसर अगर करना चाहेंगे आप तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 आता है ना। तो पहले वाले सवाल का आंसर कितना आ गया हमारा, 27 आया। सवाल नंबर सेकंड को देखते हैं। इसमें 2 पर पावर कुछ नहीं है, 3 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 5 है और 4 पर पावर 2 है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 4 पर पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 2 को आप लिख सकते हैं, 4 पर पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 2 को 2 पर पावर 2 और इस पर होल पावर 2, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 पर पावर 2, तो हम इसको लिख देंगे फिर से 2 दूना 4, 2 पर पावर 4, क्योंकि पावर पे पावर रहता है तो गुना होता है, ये आपको पता है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर
2 गुना 3 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 5 बटे में 9 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुना 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 1 है, दोनों होगा 2 पर पावर 6 हो जाएगा, और 3 पर पावर ये ऊपर जाके घटेगा तो ये बचेगा आपका 2 पर पावर 6, ये भी पावर ऊपर जाके घटेगा तो ये हो जाएगा 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2, यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 गुना 9 और 9 बराबर 36, 9 चौका 36 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपका है कि 12 पर पावर 4 गुना 9 पर पावर 3 गुना 4, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले आपको सभी को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, ठीक है ना। तो 4 गुना 3 लिखेंगे तो इसका मतलब 3 पर भी पावर 4, और 4 को लिख सकते हैं फिर से, देखिए 12 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुना 3 और इस पर होल पावर 4, ठीक ना। और 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर 2, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 4। इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 8 गुना 3 पर पावर 4, क्योंकि ये इससे गुना हो जाएगा तो ये हो गया आपका 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। ऐसे करते हैं, इसको रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे इसको। 4 पर पावर 4 रहने देते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ भी 4 है तो इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। उसके बाद गुना करेंगे, 9 का पावर 3 को लिख सकते हैं 3 पर पावर, 9 का पावर 3 है तो 3 का स्क्वायर 3 पर पावर 6, 3 पर 9 का पावर क्या होगा, 3 तिया 9 नमा 81, हाँ। तो 3 पर पावर कितना लिखेंगे, 6 लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ आपको समझाना चाहें हम, तो देखिए 3 9 पर पावर 3 है, इसका मतलब हुआ कि 9 का क्यूब है, और इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और पावर इस पर 3, तो ये 3 पर पावर हो जाएगा 6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 को फिर 3 से गुना करेंगे, इसको फिर 3 से करेंगे, यहाँ 9 को 3 बार करेंगे तो ये होगा 9 नमा 81, और 81 नमा जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 3 पर पावर 6, ठीक है ना। और इनको फिर ये तो हो गया, और फिर ये हो जाएगा 4 पर पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला अलग हो गया, अब नीचे वाले को लिख सकते हैं हम 2 पर पावर, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और 3 पर भी पावर 3, क्योंकि 6 को लिखा जा सकता है 3 गुना 2। फिर इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 2 और 8 2 पर पावर 2, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, 27 को, क्योंकि 27 को 3 पर पावर 3 लिखा जा सकता है, 3 तिया 9 तिया 27। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 6 हो गया, इससे इससे और ये कट गया, 3 पर पावर 3 और 6 जुट जाएगा। अब देखिए 2 पर पावर यहाँ पर 4 पर पावर 2 है, और यहाँ पर आपको 4 पर पावर 5 और 3 पर पावर 4 और 4 पर पावर 5 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर आपका 2 पर पावर 5 और 4 पर पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 पर पावर 4, 4 पर पावर जाएगा तो ऊपर घटेगा तो ये बचेगा 4 पर पावर 3 बटे 2 पर पावर 5। और इनको और चाहे सॉल्व करने के लिए तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं आप कि 3 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 6 और बटे में 2 पर पावर 5, ये जाके ऊपर घटेगा तो यह बचेगा आपका 3 पर पावर 4 गुना 2, यानी कि 3 पर पावर 4 गुना 2 आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। थोड़ा सा लेंदी था, जगह कम होने के कारण थोड़ा रफ करना पड़ा, मैनेज कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, ये बहुत आसान है। यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, गुना है, ए वाला पावर जुट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5a पर पावर 7 जुट जाएगा, 4 3 7, ये आंसर होगा इसका। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल 4 पर पावर 5 गुना ए पर पावर 8 पी पर पावर 3,
यहाँ पर देखिए 4 पर पावर 5 और 4 पर पावर 5 ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा। यहाँ ए वाला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा ए पर पावर 3 और ये भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बी पर पावर 1। आपका आंसर आ गया ए पर पावर 3 और बी पर पावर 1। बहुत ही सिंपल था, बन गया। अगला सवाल देखिए, 2 पर पावर 8 है, ए पर पावर 5 है और ए पर पावर यहाँ पर 4 पावर 3 है। इसको लिख सकते हैं हम 2 पर पावर 8 गुना ए पर पावर 5 बटे में 2 पर पावर 6, क्योंकि हम 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 और इस पर पावर 3 है और 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2, तो 2 पर पावर 3 है और 3 2 यहाँ पर भी 2 पर पावर 3 है, तो पावर जुड़ता है बेस समान होने पर। उसके बाद गुना है ए पर पावर 3, ए पर पावर 3 ऊपर जाएगा, ए घटेगा 2 पर पावर 2 और गुना ए पर पावर 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।